दोस्तों, ये जो हमारे सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है यूपी बोर्ड में 2003 में 11 में 14 में 16 में 18 में आया है। निम्न सारणिक का मान ज्ञात करो। इस सारणिक दिया है हमें 3/3 का, जहां ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर इकाई के घनमूल हैं। इकाई के घनमूल क्या होते हैं? 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर होते हैं। और 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर में एक रिलेशन होता है कि 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर इसकी वैल्यू 0 होती है। इस रिलेशन का हम यूज करके इस वाले जो डिटर्मिनेंट है इसको हम सॉल्व करेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं कि प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं कि कॉलम एक पहली रो है, ये सेकेंड रो, ये थर्ड रो, ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम, ये थर्ड कॉलम। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि पहले कॉलम में सेकेंड कॉलम और थर्ड कॉलम जोड़ कर पहले कॉलम की जगह लिख दे रहे हैं। तो इसको मैं ऐसे लिख ले रहा हूँ, C1 टेंस टू C1 प्लस C2 प्लस C3। इस बात को मैंने ऐसे लिख दिया। अब मैं C1 की जगह ये तीनों कॉलम को जोड़ के लिख दे रहे हैं। तो 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 प्लस ओमेगा मैंने पहले कॉलम की जगह लिख दिया। बाकी सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम एक जैसे, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 मैंने लिख दिया, ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा मैंने लिख दिया। इस जो रिलेशन का यूज कर ले रहे हैं 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या है? 0। ए भी है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ए भी है, इन्हें 0 कर लिया। बाकी को जैसे कि जैसे। हम एक प्रॉपर्टी और जानते हैं, किसी डिटरमिनेंट की कोई एक रो या कोई एक कॉलम अगर 0 है तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होती है, इसलिए क्या हो जाएगा? 0। एक प्रॉपर्टी हम और जानते हैं कि किसी डिटरमिनेंट की कोई दो रो या कोई दो कॉलम अगर आइडेंटिकल हैं, एक जैसे हैं, तब भी डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होती है। इसलिए इस जो डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हुई? 0। ये हमारे सामने एक सवाल है, यूपी बोर्ड में 2003 में 14 में आया है। यदि गुणोत्तर श्रेणी में पीवे क्यूवे तथा आरवे पद क्रमशः ए बी सी हैं, तो इसे सिद्ध करना है कि जो डिटरमिनेंट है इसकी वैल्यू 0 होगी। इसे सिद्ध करने के लिए मैं एक गुणोत्तर श्रेणी मान ले रहा हूँ, 1 2 4 8। गुणोत्तर श्रेणी में क्या होता है कि T1 का T2 में भाग देते हैं। तो 1 का मैंने 2 में भाग दिया, 2 आया। 2 का भाग यानी कि R2 में दिया तो 2 2 जा 4, 4 का 8 में दिया, 4 2 जा 8। देखो इनमें कॉमन रेशियो सभी में बराबर आया, तो गुणोत्तर श्रेणी हो गई। अब हमें क्या दिया है कि श्रेणी में पीवे क्यूवे आरवे पद ए बी सी है। तो टी पी क्या है? ए। पीवा पद क्या है? ए। क्यूवा पद क्या है? बी। और आरमा पद क्या है? सी। मैं पी क्यू आर की वैल्यू मान ले रहा हूँ। पी की वैल्यू 1 है, क्यू की वैल्यू 2 है, आर की वैल्यू 3, अपने मन से मान ले रहा हूँ। अब इसके जो पद हैं क्या है? ए बी सी। तो टी पी की वैल्यू क्या है? ए। ये मैं गुणोत्तर श्रेणी में से पद मान ले रहा हूँ। ए यानी कि पहला पद ए, टी क्यू यानी कि दूसरा पद क्या है? 2, और टी क्यू तीसरा पद क्या है? 4। ये मैंने इस चिन्ह मान लिए हैं। अब मैं इस डिटरमिनेंट में इसको यूज कर दे रहा हूँ कि log a प्लस log a log b log c पी क्यू आर और 1 1 1। log a की जगह क्या रखना है मुझे? 1, तो log 1, b की जगह 2 तो log 2, c की जगह क्या 4 तो log 4। अब p की जगह क्या माना मैंने? 1 तो 1, q की जगह 2 तो यहाँ 2 रख दिया, और r की जगह 3 तो r की जगह मैंने 3 रख दिया, और यहाँ 1 1 1 दिया था तो मैंने इसको रख लिया। हम जानते हैं कि log 1 की वैल्यू क्या होती है? तो 0 हो गई, और log 2 जैसा ही कि जैसा, log 4 वैसे ही कि वैसा, और 1 2 3 मैंने वही लिख दिए, 1 1 1 मैंने इसको। अब मैं एक इसमें प्रॉपर्टी यूज कर ले रहा हूँ। क्या कर ले रहा हूँ कि C2 यानी कॉलम 2 की जगह मैं 2 में से कॉलम 3 को घटा दे रहा हूँ और T की जगह लिख दे रहा हूँ। तो मैंने 1 कॉलम जो कॉलम पहला है इसको 0 log 2 log 4 वैसे के वैसा लिख लिया। 2 की जगह क्या लिख ले रहा हूँ कि 2 में से 3 को घटा दे रहा हूँ, इसलिए 1 में से बन गया तो 0, 2 में से बन गया 1, 3 में से बन गया 2, और कॉलम 3 जैसे कि जैसा 1 1 1। अब मैं क्या कर दे रहा हूँ कि इसका एक्सपेंशन कर दे रहा हूँ। जो डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालने 2 विधि से निकालते हैं, एक एक्सपेंशन मेथड यानी रो वाइज या कॉलम वाइज, और एक दूसरा एक मेथड और था
तो मैं इसको क्या कर दे रहा हूँ कि इसको मैं रो वाइज एक्सपेंशन कर दे रहा हूँ। तो इस वाली रो के 0 के लिए तो 0 हो जाएगा, इस वाली 0 के लिए 0 हो जाएगा, प्लस माइनस प्लस, यानी 1 के लिए क्या होगा, ये पहली रो खत्म, पहला कॉलम खत्म। तो इसका इससे गुणा, इसका इससे गुणा, लेकिन याद रहेगा इसका इससे गुणा करेंगे तो प्लस, इससे इसको गुणा करेंगे तो माइनस, इसलिए 1 के लिए क्या होगा, log 2 का 2 से गुणा तो 2 log 2, और 1 का 4 से गुणा तो माइनस के log 4। अब हम एक इनइक्वालिटी जानते हैं, एक रिलेशन जानते हैं, log m की पावर n क्या होता है, n log m। अब देखो इसको मैं टू log 2 को ऐसे लिख ले रहा हूँ इस फॉर्म में, n log m में, तो क्या कर रहा हूँ, n को पावर में लगा ले रहा हूँ इस रिलेशन से, इसलिए 1, 2 को मैं log 2 की पावर 2 कर ले रहा हूँ माइनस के log 4। अब log 2 की पावर 2 यानी कि 4, 4 माइनस 4, अब इसकी वैल्यू क्या हो गई, 0। हमें क्या करना था, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 दिखानी थी, तो हमारा ये सिद्ध हो गया। अब एक जो सवाल हमारे सामने और है, यूपी बोर्ड में 2003 में, 8 में, 10 में, 13 में, 16 में आया है कि सिद्ध करो कि b प्लस सी ए माइनस बी ए और c प्लस ए बी माइनस सी बी और a प्लस बी सी माइनस ए सी बराबर 3abc माइनस के ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस सी क्यू। इसको मुझे सिद्ध करना है। इसको सिद्ध करने से पहले हम ये समझते हैं, हम लोग ये जानते हैं कि किसी डिटरमिनेंट की कोई रो या कोई कॉलम अगर 2 पदों का सम है तो उसको अलग अलग पदों में तोड़ लेते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, जो सेकंड कॉलम है इसको 2 भागों में तोड़ ले रहा हूँ। देखो a माइनस बी है तो एक भाग को अलग और दूसरे भाग को अलग, तो मैं लिख ले रहा हूँ, ये जो LHS ले रहा हूँ RHS में सिद्ध कर दूंगा। तो मैंने पहले जो कॉलम है उसको सेम लिख लिया, यानी b प्लस सी, सी प्लस ए प्लस बी मैंने लिख लिया। इसको मैं तोड़ दे रहा हूँ, तो a b c इसको अलग कर लिया, a b c इसको कर लिया। अब इसके साथ एक दूसरा बना लेंगे डिटर्मिनेंट, यानी b प्लस सी, सी प्लस ए प्लस बी मैंने लिख लिया। दूसरा में b c a, क्योंकि माइनस के थे मैंने माइनस के लिख लिया, a b c। अब क्या है कि देखो ABC और ABC यानी कि सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम एक जैसे हैं। हम जानते हैं किसी डिटरमिनेंट की कोई 2 रो या कोई 2 कॉलम एक जैसे हों तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होती, इसलिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, एक जैसे हैं 0 हो जाएगी। इसको सॉल्व करते हैं, यानी b प्लस सी, सी प्लस ए और a प्लस बी मैंने इसको लिख लिया। अब देखो ये 2 पदों का सम है तो इसको अलग अलग तोड़ ले रहे हैं, यानी पहले में बी सी ए मैंने लिख लिया, दूसरे में माइनस बी माइनस सी माइनस ए लिख लिया, सी और तीसरे में क्या ए बी सी मैंने इसको लिख लिया। अब एक बार इसके साथ लिख ले रहे हैं, सी ए बी माइनस के बी माइनस के सी माइनस के ए और ए बी सी मैंने इसको लिख लिया। अब इसमें देखो ए वाला यानी कि अगर इसमें मैं माइनस को कॉमन ले लूँ, बाहर निकाल लूँ तो एक जैसे हो जाएंगे, यानी बी बी सी ए यानी माइनस को बाहर निकाल लें। हम क्या करते हैं कि किसी वैल्यू को कॉमन लेते हैं तो किसी एक रो या कॉलम में से कॉमन आती है, तो ये माइनस को मैं बाहर निकाल लूँगा तो एक जैसे हो जाएंगे, इसलिए इस वाली डिटरमिनेंट की वैल्यू 0। ए बची अकेले, इसको मैंने लिख लिया। अब मैं इसका डिटरमिनेंट का एक्सपेंशन कर दे रहा हूँ, किसके, यानी कि कॉलम यानी पहली रो के साथ। एक तो C1 उठाया मैंने, C1 के लिए एक रो खत्म एक कॉलम खत्म, जो बचा मैंने लिख लिया, यानी कि C कौन सा बचा, माइनस सी बी और माइनस ए सी मैंने इसको लिख लिया। अब प्लस के बाद माइनस, तो माइनस मैंने लगा लिया और माइनस पहले से। अब इसके लिए एक कॉलम खत्म एक रो खत्म, तो कौन सा बचा, ए बी सी, जो बचा मैंने लिख लिया। अब प्लस माइनस प्लस, तो मैंने ए लिख लिया। अब इसके लिए ये थर्ड कॉलम खत्म फर्स्ट रो खत्म, कौन बचा, ए माइनस सी और बी माइनस सी, मैंने इसको सॉल्व कर लिया, यहाँ लिख लिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसका इससे गुणा इसका इससे गुणा, जब इसका इससे करेंगे तो प्लस, लेकिन इससे इसका गुणा करेंगे तो माइनस। सी बाहर है, सी का सी से तो सी स्क्वायर, लेकिन माइनस लगा होने के कारण माइनस का। अब माइनस ए का बी से तो ए भी हो जाएगा, लेकिन माइनस लगा तो माइनस फॉर्मूले का तो प्लस ए भी हो गया। अब ये माइनस माइनस का प्लस, और ए का सी से तो ए सी और बी का बी से तो बी स्क्वायर प्लस के ए, माइनस ए का ए से तो माइनस के ए स्क्वायर और माइनस बी सी माइनस माइनस के प्लस के बी सी। अब ये सी का और बी का ए का अंदर गुणा कर दे रहे हैं, तो सी का सी के साथ तो माइनस के सी क्यू
और सी का ए बी के साथ ए बी सी, उस इसका बी का ए सी के साथ ए बी सी, बी का माइनस बी के साथ माइनस के बी स्क्वायर। अब ए का माइनस के ए स्क्वायर से तो माइनस का ए क्यू, ए का ए बी सी एन बी सी के साथ बी सी के साथ ए बी सी। अब एक ए बी सी एस से, एक ए बी सी एस से, एक ए बी सी एस से, तो 3 ए बी सी हो गए। अब ये माइनस के सी स्क्वायर सी क्यू हो गए, ये माइनस के बी क्यू माइनस के ए क्यू, इसलिए मैंने इसको लिख लिया। अब देखो यही मुझे दिखाना था, 3 ए बी सी माइनस के ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस के सी क्यू। थैंक यू।